नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो भी आने लगे हैं और एग्जिट पोल्स में जो नतीजे आ रहे हैं वो विपक्ष के लिए हैरानी भरे हैं, विपक्ष को बेहद दर्द देने वाले हैं, क्योंकि एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि बीजेपी का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, वो 400 पार की तरफ बढ़ रहा है। कई जगह 370 से 380 और कई जगह 400 पार एग्जिट पोल्स में बीजेपी के गठबंधन एनडीए को दिखाया जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन एक बार फिर से 100 से कम सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है और इसमें कांग्रेस का जो सहयोग है वो कितना होगा वो देखने वाली बात होगी। आज एग्जिट पोल्स के इस महाकवरेज में हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में 2019 में बीजेपी ने, हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। हरियाणा की 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2019 में, लेकिन 2024 में जो हालात हैं बीजेपी के लिए वो हरियाणा में वैसे नहीं है जो जैसे 2019 में थे। 2024 के हालात बीजेपी के लिए बदले हुए हैं और उस जो बीच में उसकी सहयोगी थी विधानसभा चुनाव में जो जेजेपी के साथ गठबंधन हुआ था बीजेपी का, वो भी उससे टूटकर अलग जा चुकी है। मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्हें भी हटा दिया गया, उनकी जगह नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जो है बात यहां जाट और नॉन जाट वोटर्स की भी है। कहा ऐसा भी गया बीच में जिस वक्त चुनाव की घोषणा हुई और जेजेपी से बीजेपी का गठबंधन टूटा, उस वक्त कहा गया कि जेजेपी को जाट वोटर बांटने के लिए अलग किया गया। ये बीजेपी की एक चाल है जिससे सारा जो जाट वोटर है वो कांग्रेस के खाते में ना जाए, कुछ वोटर जो है वो जेजेपी के पास जाए, कुछ वोटर कांग्रेस के पास जाए और इसी बीच बीजेपी का जो नॉन जाट वोटर है, कुछ जाट वोटर भी बीजेपी के पास है, लेकिन जो ओबीसी का वोटर है ज्यादातर वो बीजेपी के पाले में चला जाए। लेकिन अब जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी को हरियाणा में 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। मतलब जिस बीजेपी ने 2019 में 10 की 10 सीट जीतकर क्लीन स्वीप किया था, इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी 8 सीटों पर सिमट सकती है। कई एग्जिट पोल्स का ऐसा दावा है कि इस बार बात बराबरी की भी रह सकती है। बात बराबरी की मतलब 5 सीटें बीजेपी जीत सकती है और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, हरियाणा भी उनमें से एक राज्य है। इसका किसान आंदोलन का भी हरियाणा के चुनाव पर बहुत फर्क पड़ा। अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले किसान आंदोलन हुआ था, हरियाणा बॉर्डर पर जो है किसानों को रोक दिया गया था और किसान उस वजह से भी काफी नाराज हैं। लेकिन ये नाराजगी वोटों में कितनी तब्दील हुई है, वोट इस नाराजगी से कितने कटे हैं, वो देखने वाली बात होगी। वो नतीजे आएंगे 4 जून को। लेकिन हरियाणा इस वक्त एक ऐसा राज्य है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 5 सीटों का नुकसान हरियाणा में हो सकता है और कम से कम 2 सीटों का नुकसान तो बीजेपी को हरियाणा में होना ही है। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे देश की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो एनडीए गठबंधन 400 की तरफ बढ़ रहा है और बीजेपी 370 के पार जा रही है। अब अंदरूनी जो मसले हैं, अंदरूनी जो लड़ाई है, हालांकि बीच में हरियाणा में नायाब सिंह सैनी के पास पूर्ण जो है बहुमत नहीं है, फ्लोर टेस्ट कराने की भी बात की गई। कुछ विधायकों ने साथ भी छोड़ा, जो निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ थे उन्होंने साथ छोड़ा और वो कांग्रेस के पास चले गए। लेकिन अब 4 जून को देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी को हरियाणा में 2 सीटों का नुकसान होता है या फिर 5 सीटों का नुकसान होता है।